आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो न्यूज़ की नशरियात जहाँ जहाँ देखी जा रही है, तमाम ही देखने वाले नाज़रीन को डॉक्टर सादिया मोइन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मेट्रो न्यूज़ की हमेशा से ये कोशिश रही है कि अपने नाज़रीन के लिए अच्छे और इस्लाही प्रोग्राम तरतीब दें, और इसी मुनासबत से ये प्रोग्राम यकीन तरतीब दिया गया है। नाज़रीन कराम, हम हर बुध और हफ्ता दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आपके साथ लाइव होते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपने तमाम मसाइल का हल। हम आपके मसाइल का हल बताते हैं कुरानी आयात, लोहे कुरानी और रूहानियत के हवाले से। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला एक है, ये हमारा यकीन है और यही यकीन हमारा ईमान है। अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई, उसमें बहुत कुछ बनाया और सब एक दिन ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ परवरदिगार आलम की ज़ात होगी, हमें ये यकीन है, और हम फिर मरकर उठेंगे रोज़ आखिर, ये भी हमारा यकीन है। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में खुशी, गम, परेशानी, सेहत, बीमारी सब दी है, और अगर सेहत दी है, बीमारी दी है तो उसका हल भी बताया है। इन तमाम मसाइल के हल के लिए उसने हमें डॉक्टर्स और तबीब दिए, और रूहानी तबीब भी दिए जो बहुत अहमियत के हामिल हैं। आज आपके मसाइल का हल बताने के लिए जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, जो हर प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, होते हैं खलीफा कारी अरमान अरशद चिश्ती साहब, जो आपके तमाम मसाइल का हल बताते हैं। अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन कराम, चिश्ती साहब का एड्रेस मैं आपको बता देती हूँ जहाँ ये तशरीफ़ रखते हैं। इसके अलावा तमाम नंबर्स और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं चिश्ती साहब से मुलाकात का, और अपने मसाइल के हल के साथ साथ अपने नाम के आदात के मुताबिक नगीने मुंतखब करवा सकते हैं। चिश्ती साहब का एड्रेस है मतीन गैलेक्सी मॉल ऑफिस, जौहर मोड़, राशिद मनास रोड, गुलशन इकबाल, ब्लॉक नंबर 10। वक्त मुलाकात है दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक। नाज़रीन कराम, जब आप हमें कॉल करते हैं तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया कीजिए, ताकि हम आपकी बात सुन सकें और समझ सकें। और इसके अलावा चिश्ती साहब से मुलाकात के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल करके टाइम ले सकते हैं। अब चलते हैं हम चिश्ती साहब की तरफ, और ये जानते हैं सबसे पहले कि आपके नाम के आगे खलीफा लगा हुआ है, कि आपको जो ये खिलाफत मिली, आपके जो पीरो मुर्शिद हैं वो कहाँ होते हैं, उनका नाम, और इसके साथ साथ उनका सिलसिला आगे क्या है, गद्दी नशीनी, ये सब बताएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बगिरदाब बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रातु पुश्ती, बहक के ख्वाजा उस्मान हारूनी, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। डॉक्टर साहब, सबसे पहले देखने वालों को, सुनने वालों को, बुज़ुर्ग, नौजवान, बूढ़े, बच्चे, औरतें, जो भी शौक़ से, ज़ौक़ से हमारी गुफ्तगू को सुन रहे हैं, उनको अस्सलामु अलैकुम। आपका सवाल बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा सवाल है। मुझे जो खिलाफत मेरे मुर्शिद हक़ सैयद एजाज़ हुसैन कमाल चिश्ती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको उम्र खिज़री अता फ़रमाए और उनके फ़्यूज़ व बरक़ात में बरक़ात का इजाफ़ा करे, जिनसे हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और होते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे खिलाफत मेरे मुर्शिद आली मर्तबत ने अता फ़रमाई। ये 10 से 12 साल पहले की बात है। अच्छा। मेरे जो मुर्शिद हैं, मैंने जैसे नाम बताया, सैयद एजाज़ हुसैन कमाल चिश्ती जी जी, वो कराची में ही रिहाइश पजीर होते हैं। अच्छा। गुलशन इकबाल में रिहाइश है उनकी। अच्छा। उनको जो जानशीनी व गद्दी अता की गई, हमारे जो दादा मुर्शिद हैं अलहाज सैयद हामिद मियाँ चिश्ती, अच्छा, रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक का करोड़ा एहसान है, अल्लाह पाक का करोड़ा एहसान है कि वैसे तो अजमेर शरीफ में काफ़ी गद्दियाँ हैं, 10-12 गद्दियाँ हैं, हर कोई अपनी जगह मोतबर है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन हमारे जो दादा मुर्शिद, अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। अल्लाह उनके फ्यूज़ बात बरक़ात से हमें मुस्तफ़ीद होने की तौफीक भी अता फ़रमाए, आमीन आमीन।
वो शख्सियत, वो रूहानी शख्सियत, वो रूहानी फैज़ था उनका। और वो अल्लाह ने उन्हें मकाम अता फरमाया था कि वो अजमेर शरीफ दरबार अक़दस की कुंजियाँ उनके पास थीं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, वो ही खोलते थे और वो ही बंद करते थे। सुभान अल्लाह। मैंने जैसे अर्ज़ किया ना कि हमें किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, सही। माशाल्लाह बेशुमार गद्दियाँ हैं, बिल्कुल, और हर एक का अपना मकाम है। जी बिल्कुल इसमें कोई ऐसी मैं बात नहीं करना चाह रहा हूँ, किसी की कोई दिलदारी करना नहीं चाह रहा हूँ, बिल्कुल। लेकिन जो हमारे मुर्शिद थे उनको अल्लाह ने ये मकाम, दादा मुर्शिद थे, उनको अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया हुआ था कि पूरा निज़ाम उनके हाथ में था। अब वो तो पर्दा फरमा गए दुनिया से, उनके नवासे हैं सही जाहिद मियाँ हुसैन चिश्ती सरकार, जो पूरा निज़ाम देख रहे हैं वहाँ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक शहजादे की तरह हैं। अल्लाह ताला ने हमें अपने फ़ज़ल से इन अल्लाह के वलियों से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक दी है, तो ये अल्लाह का ही फ़ज़ल है। मैं अपने दादा मुर्शिद की कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह, वो पाकिस्तान में अक्सर औक़ात तशरीफ़ लाते थे और पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, सही, और कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की थी। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आए। अच्छा, फिर ये देखिए कि परवरदिगार का इतना बड़ा एहसान था, उनके मुरीदैन में अच्छे से अच्छे लोग थे। अच्छा, लोग ज़बरदस्ती उनको डिफेंस में अपने बंगलों में ले जाना चाहते थे, लेकिन उस वली कामिल, उस मर्द कलंदर का ये हाल था कि वो ज़्यादातर कुरंगी या औरंगी के जो पसमानदा इलाके हैं इनको अवलियत देते थे। अच्छा, इनको तरजीह देते थे। सही, और जितना अरसा यहाँ रहते थे वो उनका एक ही मिशन होता था, जी, और वो ये था कि बच्चियों की शादियों का मामला। अच्छा, सही, जिन हजरात की बच्चियां कंवारी घर में बैठी होती थी वो हाजिर होते थे, अच्छा, अर्जियां लगाते थे। आपके पास जिनके बेटे थे वो भी बैठे होते थे, आप वहीं बैठे बैठे ही निगाह कामिल से उनके रिश्ते जोड़ दिया करते थे कि फलां फलां की बेटी से शादी कर दो, फलां की बेटी से। माशाल्लाह, मकसद उनका ये मिशन रहता था यहाँ पर। इसी मिशन के तहत उन्होंने पाकिस्तान में काम किया। सही, और आजकल तो हमने देखा बेशुमार जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर डिफेंस को तरजीह देते हैं, एसी को तरजीह देते हैं, बहुत सी आराइशों को तरजीह देते हैं, लेकिन आप यकीन फरमाइए इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि वो हमेशा इन पसमानदा इलाकों को तरजीह देते थे सही, और आम लोगों में बैठ जाते थे, जी, कोई तमीज़ नहीं फरमाते थे कि ये गरीब है या अमीर है। ये खासियत थी उनकी अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा अरमान साहब, जैसे आपने बताया, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई। नाजरीन, हम अपनी बातचीत का सिलसिला वहीं से जारी करते हैं। अच्छा, जो रूहानियत है, इसके फ़यूज़ व बरक़ात या इसके फैज़, ये हम किस तरह हासिल कर सकते हैं, या हर किसी को मिल जाते हैं, या इसमें भी कोई ख़ास होता है कि जी इन्हें ये मिलेगा और इनको कम मिलेगा, ऐसा कुछ होता है? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं कुछ होता। बात ये है कि जिस तरह अल्लाह की रहमत बेकरां है, बेशक बेशक, वो अमीर गरीब की शनाख्त नहीं करती, वो दरख्त पौधे की शनाख्त नहीं करती, वो ज़मीन आसमान की शनाख्त नहीं करती, सही, वो हर जगह बरसती है। अब बाकी होती है नसीब की बात, जिसको जो मिले जैसे मिले। इसी तरह रूहानी मामलात जो हैं, जी जी, अल्लाह का ये फैज़ है, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह का कलाम है, बंदों के लिए फैज़ है। कुरान तो मुकम्मल रहनुमाई फरमा रहा है ना इंसान की। जी जी, कौन सा जिंदगी का ऐसा शोबा है जिसके बारे में कुरान हमें नहीं बता रहा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सर एक कॉल ले लें पहले, फिर बातचीत जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जुनैरा। मेरा कराची से बात कर रही हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम, कराची से बात कर रही हैं, क्या पूछना चाहती है अरमान साहब से? मैं ये पूछना चाहती हूँ, लाइन ड्रॉप हो गया, आई थिंक कोई सिग्नल प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर वहीं से बात करते हैं। तो ये अब मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि इसमें कोई तमीज़ नहीं है कि किसको फैज़ मिलना है, किसको नहीं मिलना जी, लेकिन इज़्न अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह जब फरमा देता है जिसके लिए जो होना होता है, वो किसी के हाथ से होना हो, किसी के वसीले से होना हो, तो वो अल्लाह के इज़्न से ही होता है। जो कुछ भी होता है, कोशिश करनी चाहिए हर अच्छे काम के लिए। ज़ाहिरी बात है, इंसान हैं, ज़रूरियात हैं, मसाइल हैं, तो कोशिश तो हमें करनी है। जी जी, ऐसा नहीं है कि हमने हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना है और ये सोचते रहना कि अल्लाह खुद ब खुद ही हमें
यहाँ तक पहुँचा देगा, तो ऐसा सिस्टम नहीं है। सही। कोशिश करनी आपने है, बिल्कुल। फजल रब फरमाता है और उसमें आसानियाँ पैदा फरमाता और है। जो अता होता है वो आपकी अपनी कोशिश और मेहनत देखते हुए अता होता है जी कि बेशक कि बेशक, ये बंदा ऐसा इस ही- मकाम पे आ सकता ऐसा है। ही है, ऐसा अच्छा, ही है। सही। देखिए ये रब का निज़ाम है। देखें बेशुमार चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो रातों रात लखपति बन जाता है। अच्छा वो कैसे बन जाता है लखपति? एक बंदा बरसों भर मेहनत कर रहा है, सही। वो बेचारा वो हैंड टू माउथ ही चल रहा है। सही। लेकिन एक ऐसा शख्स है जो रातों रात, वो इस तरह होता है कि जैसे बाप दादा की छोड़ी हुई विरासत मिल गई उसको एकदम से, तो वो करोड़पति बन गया। इसी तरह लेकिन देखिए ना, देता तो रब ही है, जी, दिलाता भी रब ही है। बेशक मकसद यही बात करने का है कि अल्लाह जिसे चाहता है अता करता जिस है। तरीके से दिलवा बेशक, देता है, बेशक। और जिसके एक हाथ कॉलर से होना होता है जी, वो जी। करवा देता है। कॉलर है हमारे साथ अब्दुल कादिर कराची से, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल कादिर। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अब्दुल कादिर, क्या पूछना चाहते हैं? मुझे अपने नाम का नगीना पूछना है कि मैं अच्छा, आपके वालदा का नाम बताइए। मेरा नाम है अब्दुल कादर, वालदा का नाम है जुलेखा। जुलेखा जी, ठीक है। आपको अपने नाम का नगीना पूछना है जी। चिश्ती साहब कुछ पूछना चाहते बेटे का हैं? भी नाम पूछ ले, उससे भी। हेलो, इसका नाम जी? मेरे बेटे का जो है ना, जी नाम बताएं तो उनका। नाम जी अब्दुल कादिर, आपकी आवाज आ रही है, बात कीजिए, कंटिन्यू। कि मेरा नाम है कामिल अहमद अच्छा, और वालिदा का नाम है याकूब। कामिल अहमद। कामिल अहमद जी, वालदा का नाम क्या बता रहे हैं? लाइन ड्रॉप हो गई थिंक। चले नगीना ही पूछना है हाँ, इन्होंने। नगीना पूछना। इनको बता देते हैं। अब्दुल कादिर भाई, आपके नाम से 4 नगीने हैं, मरजान, ओपल, सुर्ख हकीक, याकूत। किस मकसद के लिए आप पहनना चाह रहे हैं ये तो खैर आपने नहीं बताया हमें। बहरहाल ये 4 नगीने हैं, इनमें से जो आप समझते हैं आपके दिल को अच्छा लगे वो भी पहन सकते हैं। अगर मज़ीद ये आप पूछना चाह रहे हैं कि इन चारों में से पहनूँ कौन सा, तो उसके लिए फिर आप फ़ोन करके मुझसे मालूमात ले सकते हैं। जहाँ तक कामिल बेटे का मामला है, इसके लिए गुजारिश करते चलें कि इसके लिए नगीने जो हैं ज़ुमुर्द है, लाजवर्द है और पुखराज है। सही। ये तीनों में से कोई भी पहन सकता है। सही। जी। अच्छा, जैसे चिश्ती साहब आपने अभी बताया कि नगीने की अफादियत वगैरह जो हम पूछते आते हैं, लेकिन अभी एक बंदे के नाम के साथ आपने 2-3 नगीने मुंतखब किए, तो क्या एक शख्स कोई एक वक्त में 2 या 3 नगीने पहन सकता है? जी बेशक डॉक्टर साहब, वो 2 भी पहन सकता है, अच्छा, 3 भी पहन सकता है। ये तो उसके अपनी चॉइस पे बात है। हमने तो लोगों को देखा है कि 10-10 उंगली में नगीने पहने होते हैं। अच्छा। 5 इसमें भी, 5 इसमें भी। जी जी जी। तो उसमें कोई कैद तो नहीं है, अच्छा लेकिन काम वो करना चाहिए जो दूसरों को अच्छा लगे। अच्छा। मेरे मुर्शिद आली मर्तबा फरमाते हैं कि खाओ पियो अपनी मर्जी का, अच्छा पहनो जग की मर्जी का। अच्छा। कि बेहुदा लबास पहन के फिरोगे तो अजीबो गरीब ही लगोगे जी, ना आप। बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। खाने में कोई ममानत नहीं है, आप जैसे चुपके से बुरा खा रहे जमाने हैं। की मर्जी का। जमाने की मर्जी अच्छा, का। अच्छा, जी, सही। इस तरह से तो उसमें कोई कैद नहीं है। वो सही। 2 भी पहन सकता है, 3 भी पहन सकता है। ये उसकी मर्जी पे डिपेंड है, बिल्कुल, जैसा बिल्कुल। चाहे पहन सकता है उसको। सही। अच्छा, जैसे आपने बताया कि 2-3 भी पहन सकता है, तो ये क्या जो नगीने हैं अलग अलग, तो ये एक दूसरे के असरात को मजीद आगे ले जाते हैं अच्छाई की तरफ, अपने अपने असरात या अलग अलग रखते हैं? जी डॉक्टर साहब, मसला मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि जैसे हमने एक गाड़ी को जोर लगा रहा है एक बंदा। हाँ, एक गाड़ी खराब हो गई, जी। एक बंदा धक्का लगा रहा है उसको, तो वो बड़ी मुश्किल से उसको हिला पा रहा है। अगर उसको 2 या 3 मिलके लगाएं तो वो एकदम वो उसकी रफ्तार बढ़ जाती है, बिल्कुल, धक्का लगा बिल्कुल, के। जबरदस्त। तो इसी तरह कुव्वत ताकत बढ़ जाती अच्छा, है इन सारी चीजों सही में। सही। जी। यानी कि इस तरीके से अगर एक का असर थोड़ा होता है तो अगला वाला नगीना उसका असर मजीद आगे जी, ले जी, जाता उसको है, वो- यानी कि प्लस हो जाती है उसकी ताकत। असेसमेंट उसको देता है, सही, देता है, उसको सही। रसाई देता है, उस तक वो बढ़ाता है ताकत उसमें। सही। जी। हाँ, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है इस्लामाबाद से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? मलिक मोहम्मद आरिफ बोल रहा हूँ। अच्छा जनाब, जरा ऊंचा बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। मलिक मोहम्मद आरिफ, ठीक मलिक है। मोहम्मद आरिफ, क्या पूछना चाहते हैं? नगीने के बारे में पूछना चाहते हैं। अच्छा जी, वालदा का नाम बताइए। सरवर भी। सही। अरमान साहब कुछ पूछना है आपने? नगीना किस मकसद के लिए आरिफ साहब आप पहनना चाह रहे हैं? जनरली पहनना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम जो है वो हल होती रहे। प्रॉब्लम्स हल होती रहे। प्रॉब्लम है क्या? खैर ये तो आपने नहीं बताया। बहरहाल नगीने वही, जैसे मैंने बताया, 4 नगीने हैं आरिफ भाई आपके नाम से।
उसमें याकूत है, ओपल है, मरजान, सुर्ख हकीक। अब इसमें से अगर आप बिलखसूस कोई पहनना चाहें तो ओपल पहन लें, ये इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा सूटेबल रहेगा आपके लिए। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको बता दिया जाएगा। अच्छा चिश्ती साहब, ये बताइएगा कि जैसे नगीने होते हैं तो हम किन किन धातों में पहन सकते हैं और सबसे ज़्यादा अच्छा असर किस धात में होता है? डॉक्टर साहब, इसमें नगीना जो हम बिलखसूस जो इजाज़त है वो चांदी में ही पहनने की इजाज़त है। अच्छा अच्छा। दीगर धातों में पहनने की ममानत है, और सोना तो मर्द पहन ही नहीं सकता। जी बिल्कुल। हाँ, लेडीज जो हैं वो सोने में भी पहन सकती हैं, अच्छा। चांदी में भी पहन सकती हैं। अच्छा। जी हाँ, उसमें ममानत नहीं है। सही। हम एक कॉलर से बात करते हैं, नाज़नीन है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, नाजिम अली बोल रहा हूँ। नाजिम, सॉरी। अच्छा जनाब, आप नाजिम साहब कराची से आप बात कर रहे हैं, क्या बात करना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? सलाम, नाजिम अली मैं बोल रहा हूँ जी। और मैंने नगीने के बारे में पूछना था। जी, आप टीवी का पहले वॉल्यूम बंद कीजिए और फिर वालदा का नाम भी बताइए साथ साथ। कौन से होंगे मेरे लिए रोजगार में तरक्की जो मुझे चाहिए? अच्छा, रोजगार में तरक्की के लिए नगीना। रुखसाना वालदा का नाम रुखसाना, ठीक है। अरमान साहब, इनको अपनी रोजगार में तरक्की के लिए नगीना पूछना था। नाजिम साहब भाई, रोज़गार के एतबार से अगर आप पहनना चाह रहे हैं तो उसमें आप पुखराज जर्द पहन लें। बाकी गुजारिश यही करेंगे कि अगर रोज़गार में कोई तंगी है या तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं आप, तो अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन एतमाद रखिए, क्योंकि राज़िक रब ही है। रब ने वादा किया है रिज़्क़ देने का। हर नमाज के साथ आप सूरह जिन की आयत नंबर 13 व अन्ना लम्मा से लेके वला राहकन तक, ये 21 मरतबा हर नमाज के बाद तलावत कीजिए। अव्वल व आखिर 11-11 दफ़ा दरूद इब्राहीम के साथ। यकीन कामिल मुकम्मल यकसुई, अगर रब से कुछ हासिल करना है तो रब को रब के तरीके से पुकारा जाए। बिल्कुल। अल्लाह ने चाहा जब आप पुकारेंगे तो वो सुनने वाला है। बहुत जल्द इंशाअल्लाह ऐसे असबाब फरमा देगा कि खुदा के फजल से आप ज़िंदगी भर खुश खुरम रहेंगे। आमीन। नरसिन, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, सहर कराची से, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सहर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हैं जी सहर। आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। बहुत शुक्रिया। मैं अपने हस्बैंड के बारे में नगीने का पता करना चाह रही थी। हस्बैंड के बारे में नगीने का पता, उनका नाम और उनकी वालदा का नाम? उनका नाम है मलिक हुक्मदार और उनकी वालदा का नाम है रेशम जान। मेरे हस्बैंड को बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है। बिजनेस में लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा। नाम क्या बताएं? तो मलिक हुक्मदार। आप अरमान साहब से बात करवाते हैं, बात कीजिए। सर बेटा, शौहर का नाम क्या बता रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे हस्बैंड का नाम जो है मलिक हुक्मदार है और उनकी वालदा मोहतरमा का नाम जो है रेशम जान है। रेशम जान जी। प्रॉब्लम क्या है इनके साथ? प्रॉब्लम ये है सर कि इनको बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। मतलब कुछ भी कर लें आए दिन, और लॉस भी इस तरह हो रहा है कि लाखों में उनको लॉस हो रहा है। अब तो हालात उनके बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। मतलब बहुत कुछ हम लोग कर चुके हैं, खत्म, खैरात, जी मेरी बहन, मैं आपको इसका हल बताता हूँ। बाकी तो अल्लाह ही है मदद फरमाने वाला। तवज्जो से सुनिए। हाकिम दास साहब से ये ज़रूर कहिए कि नमाज की पाबंदी करें। हर नमाज के बाद सूरह यासीन की आयत नंबर 9 है, ये 22 मरतबा तलावत करें अव्वल व आखिर दरूद इब्राहीम के साथ। और हाकिम दास साहब से ये कहें कि रात को सोने से पहले सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत हैं, लक़द जाकुम से लेके वहुव रब्बुल अर्शिल अज़ीम तक, ये जो है एक तस्बीह 101 दाने वाली रोज़ाना मामूल बना लें अपना। अव्वल व आखिर इसी तरह 11-11 दफ़ा दरूद इब्राहीम। और जिस मकाम पर वो कारोबार करते हैं या कोई बिजनेस जो भी है उनका सिस्टम, वहाँ पर जब जाएं तो वहाँ बैठ के 7 मरतबा सूरह कुरैश तलावत करके अल्लाह की बारगाह में मनाजात करें। अल्लाह मुसब्बुल असबाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने गैब के ख़जानों से आपके इस नुकसान का अजाला भी फरमा देगा और इसका बेहतर नेमुल बदल भी अता फरमाएगा। आमीन।
हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं शहनाज कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहनाज। वालेकुम अस्सलाम। जी शहनाज, क्या पूछना चाहती हैं? जी, मुझे नगीने के बारे में पूछना है कि मेरे नाम से कौन सा नगीना सही अच्छा, रहेगा? वालदा का नाम बता दीजिए और हम अरमान साहब से आपकी बात करवाते हैं। जी अरमान साहब बात कीजिए। जी, शहनाज बेटा, फजला वालदा का बीबी। नाम क्या है? फजला बीबी। फजला बीबी। जी। फजला बीबी। नगीना बेटे आपके नाम से 3 नगीने हैं आपके नाम से, उसमें नीलम आपके नाम से है, याकूत और सुर्ख अकीक है बेटे। जी अब अगर किसी मकसद के तहत पहनना चाह रहे हैं तो वो तो आपने हमें नहीं बताया है। जी जी, मकसद से ही पहनना चाह रही हूँ कि जैसे घर में जैसे न बरकत हो, ना पैसे में, रिज़्क में, जैसे आपस में बच्चे घर में प्यार मोहब्बत हो, इत्तेफाक हो, शहनाज परेशानी ना बेटा हो। आप ये बताएं, आप हाउस वाइफ हैं या कोई जॉब करती हैं? नहीं, मैं घर में हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं बेटे। आप बेटे ये मेहरबानी फरमाया करें कि जो चीज़ भी आप पकाएं घर में, खाना वगैरह, जब वो तैयार हो जाए तो सूरह यासीन की आयत नंबर 9 है, 22 मरतबा तलावत करके अव्वल व आखिर 11 दफ़ा दरूद इब्राहीम के साथ उस पर खाने पे दम कीजिए और चलते फिरते कोशिश करें कि दरूद पाक की कसरत करें, क्योंकि दरूद पाक बेटे वो वजीफ़ा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद फरमाया है। अल्लाह ने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया और ना किसी की तलकीन किया काम की, फ़कत और फ़कत उसने अपने महबूब पर दरूद पढ़ा है। जैसे फरमा रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला और फरिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद व सलाम भेजते हैं, इसलिए कसरत से तुम भी दरूद व सलाम भेजो। दरूद शरीफ वो चीज़ है बेटा कि जिसकी रद्द नहीं है। अल्लाह किसी भी हालत में इसको रद्द नहीं फरमाता। बहुत अल्लाह को महबूब है दरूद शरीफ और ये बहुत मुजर्रब है। इसको अपना वतीरा बना लीजिए, अपना तरीका बना लीजिए। जब भी आप घर में खाना पकाएं तो दरूद पाक की कसरत करते रहें। इंशाअल्लाह तबारक ताला अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। नगीना पहनना चाहें तो उसमें नीलम, याकूत या सुर्ख अकीक, नीलम पहने तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वो किसी से पूछ के पहनिएगा, ऐसे नहीं पहनिएगा। बाकी सुर्ख अकीक तो आप बगैर पूछे भी पहन सकती हैं। इस तीनों में से जो आपको बेहतर लगे आप पहन लीजिए। नाज़रीन इकराम, चिश्ती साहब के कॉन्टेक्ट नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पे और उनके एड्रेसेस भी चल रहे हैं। आप कॉल करके नगीने पता कर सकते हैं और अपने मसाइल का हल जान सकते हैं। और वक्त मुलाकात जो हमारे एड्रेस चल रहा है उस पर आप कॉल करके मुलाकात का टाइम भी ले सकते हैं और नगीने भी ले सकते हैं। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, काशिफ हुसैन कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। वालेकुम सलाम। जी काशिफ, क्या पूछना चाहते हैं? पहले तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। हेलो। जी वालेकुम अस्सलाम। जी काशिफ, क्या पूछना चाहते हैं? मेरा नाम आशिक हुसैन है। अच्छा। जी जी। ये देखे ना, टीवी का वॉल्यूम खुला हुआ, हमें कुछ का कुछ सुनाई दे रहा है इसी वजह से। जी आशिक हुसैन, वालदा का नाम क्या है बेटे? आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। वो नगीना पूछना चाहते थे। नगीना भी बता देते हैं। अच्छा, दूसरा मैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा और भी आपके तवज्जो से ऑन एयर लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि बेशुमार कॉल्स आ रही होती हैं, लोग बेचारे अच्छा बाद में वो कॉल करते हैं, बेचारे बड़े शिकवे कर रहे होते हैं। तो गुजारिश ये करना चाहूँगा कि यहाँ पर ज़ाहिरी बात है, वक्त बड़ा महदूद होता है। बिल्कुल, जो कॉल मिल जाए वो चाहता है कि मेरी पूरी बात सुन के वो सुनाई भी जाए मुझे। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि अगर खुदा न खास्ता आप किसी मसले में गिरफ्तार हैं, परेशान हैं, तो बिलमुशाफा मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। वहाँ कोई मिलने में रुकावट नहीं है। कोई उसमें वहाँ कोई टोकन नंबर नहीं है कि आपको वेट करना पड़ेगा या ऐसा होगा। आप मुलाकात कर सकते हैं। वहाँ पर फिर ये होता है कि तफसीली बातचीत हो सकती है आपकी। बल्कि मिलना आना चाहिए। उनकी सहूलत के लिए नंबर्स चल रहे होते हैं। नाज़रीन, आपकी सहूलत के लिए कि इसको जो ना आप नोट कर लें। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, अस्मा कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्मा। मुझे अपने शौहर के बारे में मालूम करना है। उनका नाम इखलासुद्दीन। आई थिंक मौसम की वजह से शायद कोई प्रॉब्लम है, कॉल ड्रॉप हो गई। हम अपने सिलसिले को बातचीत के वहीं से जारी रखते हैं जो हम बात कर रहे थे चिश्ती साहब से। नगीनों के बारे में हम कंटिन्यू ले रहे हैं।
वेलकम बैक नाजरीन, हम आपके साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम जो ना यकीन में। नाजरीन इकराम, हम जो ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर हमारे साथ आए थे, उनसे बात कर लेते हैं। गुलाम अब्बास कराची से। अस्सलाम वालेकुम गुलाम यासीन। मेरे ख्याल से कुछ मौसम की वजह से हमारा प्रॉब्लम चल रहा है लाइंस का, तो हम दोबारा अपने सिलसिले को बातचीत के वहीं से जारी रखते हैं। अरमान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, आप नगीनों का जो बता रहे नाम के हिसाब से और कलर और उसके अलावा इनकी अफादियत, तो क्या नगीनों का वज़न का भी कोई हिसाब किताब होता है या फिर छोटे बड़े जो होते हैं इनका क्या मामला है? जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। नगीना जो है कैरेट के हिसाब से पहना जाता है। अब इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको ये दूं कि एक बंदे में अगर वज़न उठाने की शक्कत है 1 मन की, अगर 2 मन उसके सर पे रख दिया जाए तो वो बेचारा वहीं पर बैठ जाएगा। जी जी। तो इसी तरह हम नगीने जो देते हैं ये कैरेट के हिसाब से देते हैं। सबसे जो कम से कम इसकी जो क्वांटिटी होती है या वेट होता है जो इसका, वो तकरीबन 3 कैरेट से शुरू होता है। अच्छा। और 3 कैरेट से लेकर ये 15 कैरेट 20 कैरेट तक भी पहन सकते हैं। इतना वजन भी होता जी है? हाँ। अच्छा, लेकिन अच्छा। वो अदद के एतबार से, शख्सियत के एतबार से इस तरह दिया जाता है। अच्छा, अच्छा। ताकि उसके लिए फ़ायदा मंद हो, नुकसान ना दे उसको। अच्छा, जी हाँ, क्योंकि आदमी अगर कोई खर्च करता है तो खुशी हासिल करने के लिए करता है। सही। गम खरीदने के लिए कोई भी खर्च नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हमारी कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर चीज़ और फ़ायदेमंद हो उसके लिए, ताकि वो दुआओं में हमें याद रखे। जी, एक कॉलर से बात करते हैं। सरदार हुसैन कराची से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार। वालेकुम सलाम। जी सरदार हुसैन, क्या पूछेंगे? मैंने ये पूछना है कि नगीने के बारे में पूछना है कि मेरे नाम से कौन सा नगीना शेफ है? जी आपकी बात करवाते हैं चिश्ती साहब से। जी चिश्ती साहब बात करें। सरदार भाई अपनी वालदा का नाम बताएंगे? जी जी, मेरे वालदा का नाम हुक्म जान है। हुक्म जान। जी, और मेरा नाम सरदार हुसैन है। सरदार हुसैन, आपके नाम से 3 नगीने हैं सरदार भाई। उसमें याकूत है, सुर्ख हकीक और नीलम है। ये 3 नगीने हैं। इनमें से नीलम पहने तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, लेकिन ये 8 से 10 कैरेट के अंदर पहना जाएगा आपको, अगर आप पहनना चाहते हैं तो। बाकी इसके साथ याकूत या सुर्ख हकीक का कम्बिनेशन बना के पहनना चाहते हैं तो वो भी बेहतर है, वो भी पहन सकते हैं। उसमें मुमानत नहीं है आपके लिए। जी जी सरदार साहब, आपने सुन लिया अपने नाम से नगीना, और जो एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं आप उनके पास जाके नगीना हासिल कर सकते हैं। अच्छा चिश्ती साहब, ये बताएं, जैसे आपने खिलाफत का भी बताया, नगीनों का बताया, और जैसे सारी बीमारियों का भी बता रहे हैं। पहले एक कॉलर ले लेते हैं, उससे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फराज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या पूछना चाहते हैं? मैं अपना नगीना पूछना चाह रहा था कि मेरा कौन सा नगीना है। अच्छा जी, आपकी चिश्ती साहब से बात कराते हैं, बात कीजिए। फराज भाई, आपने वालदा का नाम तो बताया नहीं हमें। वालदा का नाम बताएं। मेरा परवीन खातून है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 दिसंबर 1981। परवीन खातून। अच्छा, नगीना किसी मकसद के लिए पहनना चाह रहे हैं या शौकिया ही पहनना आपको? नहीं, मैं मकसद के लिए पहनना चाह रहा हूँ। मैं काफी दिनों से काफी प्रॉब्लम्स में हूँ, तो इस वजह से देखना चाह रहा था कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। जी जी जी। फराज भाई, नगीना तो आप फिरोज़ा, पुखराज, जर्द, जमुर्द, इन तीनों में से आप कोई एक पहन सकते हैं, 2 भी पहन सकते हैं, चाहें तो तीनों भी पहन सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है। लेकिन हम मिनिमम जो है एक नगीने की राय दे रहे होते हैं सबको। अफोर्डेबल हैं तो आप तीनों भी पहन सकते हैं। इसके साथ साथ आपने जो प्रॉब्लम के एतबार से बताया, तो गुजारिश है कि नमाज पंजगाना पढ़ें। हर नमाज के बाद आप सूरह फील जो है इसको 7 मरतबा तलावत कीजिए, अव्वल व आखिर 11 दफ़ा दरूद इब्राहीम के साथ। अल्लाह की बारगाह में नहायत आजिज़ी इनकसारी से दुआ कीजिए। अपने आप को भी देखिए कि आपका रोज़ का मामूल है क्या, उसमें अगर कहीं कोई कोताही हो रही है तो उसको ठीक करते हुए अपने मामलात को अल्लाह की जानिब मोड़िए। इंशाअल्लाह तबारक ताला आप ख़ुद देख लेंगे, जब आप इस रास्ते पे चलेंगे तो बाफज़ल खुदा ताला ये रास्ता बेहतरी और कामयाबी का ही है। इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, मिसेस खान, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान। हाँ वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, करम है अल्लाह ताला का। जी क्या पूछना चाहती हैं? अच्छा भाई, मुझे नगीने के बारे में मालूम करना था। मेरे पास अभी मैंने नीलम पहना हुआ है। अच्छा जी।
तो और कौन सा मुझे पत्थर सूट करता है जरा? जी चिश्ती साहब से बात करें। जी 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 मेरी बहन मिसिस खान, तो आपने नाम बताया, अपना जो नाम है आपका रियल वो बताएं। सबा नाम है मेरा। एक बार दोबारा बताइए। सबा सबा सबा। सबा, ठीक। सबा। जी, सबा। बहन आपकी वालदा का नाम क्या है? रजिया खान। रजिया खान। सबा बेटा, आपने नीलम अगर पहना हुआ है तो वो भी आपके नाम से आता है, जी जी। और याकूत, सुर्ख हकीक वगैरह भी आपके नाम से आते हैं। अच्छा। आपने ये नगीना जो पहना है किसी मकसद के लिए पहना है या शौकिया पहना हुआ है? नहीं नहीं, मैंने मुझे शौक भी और मुझे जरा वैसे भी जरा है, इसलिए। अच्छा, मेरे पास पन्ना भी था तो वो मुझसे चला गया है, तो वो मैं पहन सकती? ग्रीन कलर का जो है। नहीं, जुमुर्द आपके नाम से नहीं आता, ये 3 पत्थर मैंने बताए हैं। जमरूद, नीलम और नहीं, जो पन्ना या जुमुर्द जो है वो नहीं आप पहन सकती। नीलम, सुर्ख हकीक और याकूत, ये 3 पत्थर हैं आपके नाम से। इन तीनों में से आप कोई भी पहन सकती हैं। जी बता दिया? जी बता साहब? दिया। ठीक है जी। सबा, आपने सुन लिया आपके नाम के हिसाब से नगीना। नाज़रीन किराम, हम आपके पसंदीदा प्रोग्राम यकीन में आपके साथ हैं। ये यकीन क्या है? हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो इस यकीन के साथ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हमें इसमें कामयाबी अता फरमाएगा, और वो यकीनी तौर पे कामयाबी देता भी है। लेकिन अगर हम उसमें नाकाम हो जाते हैं या हमें वो कामयाबी नहीं मिलती जो हम चाहते हैं, तो इसमें भी यकीनी तौर पे हमारे लिए भलाई होती है, क्योंकि रब्बुल आलमीन अपने बंदे के लिए वो नहीं मुंतखब करता जो बेहतर होता है, बल्कि वो मुंतखब करता है जो बेहतरीन होता है, और हम नहीं जानते, क्योंकि हर काम में अल्लाह की हिकमत और यकीन है। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैडम, शाहिद मुश्ताक बात कर रहा हूँ कराची से। जी शाहिद मुश्ताक, क्या पूछना चाहते हैं? जी ये अपना स्टोन के बारे में मालूम करना था। अच्छा जी, आपकी बात कराते हैं जिस हिसाब से स्टोन के बारे में पूछना है। शाहिद मुश्ताक, आपने वालदा का नाम तो बताया नहीं बेटे। जी नसीम अख्तर। नसीम अख्तर। शाहिद मुश्ताक भाई, नगीना जो है आपके लिए उखराज, सफ़ेद, नीलम, याकूत और सुर्ख हकीक, इनमें से आप कोई भी पहनना चाहें पहन सकते हैं। जिस रोजगार के लिए बेहतर जो है वो तो हम तो ये समझते हैं कि नीलम ही है, लेकिन लीजिए उससे जिसको इसके बारे में अच्छी तरह इल्म हो। हम बार जब रूहानी का तज़किरा कर रहे होते हैं तो उसका मकसद यही होता है मेरे भाई कि अगर कोई चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे आपको नुकसान ना हो, फ़ायदा हो। रूहानी बनाना ही मकसद ये होता है कि अल्लाह के कलाम से, अल्लाह की आयात से उस पर पढ़ाई करके दिया जाता है, ताकि आप वो चीज़ पहने तो नुकसान की तरफ ना जाएं, कामयाबी उठाई जाए। इसलिए अगर आप हमसे लेना चाहें तो हमारे पास भी आ सकते हैं, वगरना जहाँ से भी लें। ये जो तरतीब मैंने आपको बताई है इसी तरह से करके लीजिए, फ़ायदा हो, नुकसान ना हो आपको। जी सही। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, आसिफ कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। वालेकुम सलाम। जी आसिफ, क्या पूछना चाहते हैं? जी मैं इनसे तस्वीर चाह रहा था, इन्होंने कहा दुरूद पाक के हवाले से कि अल्लाह ने जिंदगी में दुरूद पाक नहीं पढ़ा। अल्लाह पाक तो जिंदगी का मोहताज नहीं। थोड़ा सा आसिफ ऊंचा बात करेंगे, हमें आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, लाइन ड्रॉप हो गई है। नाज़रीन एक आसिफ तो साहब, फिर मुझे आपके सवाल की समझ आ गई। हाँ अल्लाह ने एक ही काम किया। अल्लाह ज़िंदगी से पाक है, बेशक, ज़मीन से पाक है, हर चीज़ से पाक है, औलाद से पाक है, रोज़गार करने से पाक है। अगर दौरान बात ऐसी बात हो गई हो तो मैं उससे आपसे माजरत चाहता हूँ। ऐसी हमारा मकसद ऐसा नहीं है। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि अल्लाह ज़िंदगी से पाक है, अल्लाह को ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी की। कहने का मकसद वो सिर्फ़ ये है कि अल्लाह ने यही काम पसंद फरमाया जो हमें बार बार तलकीन की जा रही है दरूद पाक के हवाले से। तो इसमें बराए मेहरबानी दिल में मैल मत लाइए, जो अल्लाह ने फरमाया वो कर लीजिए। जी सही। नाज़रीन हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, साकिब कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, करम है अल्लाह का। जी भाई, क्या पूछेंगे? मैं चिश्ती साहब से स्टोन के बारे में। जी बिल्कुल बात करें, चिश्ती साहब बात करें। अस्सलाम वालेकुम चिश्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। जिस साहब मैं स्टोन के बारे में जरा इन्फॉर्मेशन लेनी थी, अगर बता दें कौन सा सूट करेगा मुझ पे। साकिब भाई, वालदा का नाम क्या है? मेरा पूरा नाम मोहम्मद साकिब है और वालदा का नाम जोहरा भी। जोहरा। जोहरा बीबी। जी
साकिब भाई, नगीना जो आपके नाम से है वो पुखराज सफ़ेद है, जर्द भी पहन सकते हैं, इसके साथ साथ नीलम, अकीक, याकूत, ये 4 नगीने हैं, आप पहन सकते हैं। बिलखसूस किसी मकसद के लिए पहनना हो तो फिर वो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं फ़ोन करके, आकर भी ले सकते हैं, दोनों सूरतें हैं। खुद से लेना चाहें तो ये खुद भी आप लेके इनमें से कोई भी पहन सकते हैं आप। सही। नाज़रीन कराम, दुरूद शरीफ वो बरकत है जो अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद और सलाम भेजता है, फरिश्ते भेजते हैं। और दुरूद शरीफ एक दफ़ा पढ़ना, इसका मतलब है अल्लाह ताला की 10 रहमतें नाजिल होती हैं गारंटी के साथ, यानी कि अल्लाह की एक रहमत भी बहुत बड़ी होती है। और हम जब अक़ीदत और मोहब्बत से दुरूद पढ़ते हैं तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जैसे कहते हैं ना पेश किया जाता है, फरिश्ते ले जाके पेश करते हैं। क्योंकि हम जब यकीन की बात कर रहे हैं तो हमारे ऐसे कहते हैं अकीदे के मुताबिक हमारी इबादत पे यकीन बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसर? जी वालेकुम सलाम। जी कैसर, कैसी हैं, क्या पूछेंगी? मैं पूछना चाहती हूँ, मैं तस्वीर पढ़ती हूँ। क्या पढ़ती हैं? तस्वीर। अच्छा, तस्वीर पढ़ती हैं। जी जी, बात करें चिश्ती साहब से। तस्वीर पढ़ती हूँ मैं, और 5-6 तना के पढ़ती हूँ। चिश्ती साहब बात कीजिए। मेरी बहन, वो जो तस्बीहात आप पढ़ती हैं, किसी ने आपको पढ़ने के लिए इजाज़त दी हुई है उनकी? नहीं, इजाजत नहीं दी, बस अपनी मर्जी से पढ़ती हूँ मैं, तो खाली टाइम पे पढ़ती रहती हूँ। तो अब हमें नहीं पता, पूछना चाहती हूँ कि कोई, मैंने अर्ज़ किया कि हमें नहीं पता आप क्या तस्बीहात पढ़ती हैं, लेकिन ये यकीन है कि अल्लाह का कुरान बिलखसूस रहमत है, शफा है मोमिनों के लिए। आप जो भी पढ़ रही हैं, अगर उसको उसके तरीके से पढ़ रही हैं तो अल्लाह के फजल से आप उससे मुस्तफ़ीद होंगी और अपने मामलात में कामयाबी भी इंशाअल्लाह तबारक तआला हर हालत में आपको मिलेगी। जी कैसर, आपको तस्बीहात जो भी आप पढ़ती हैं, जिसने भी बताई, देखिए अल्लाह ताला का कलाम यकीनी तौर पे बहुत बार बरकत है। आप तस्बीहात करती हैं, आपको उसका अजर सवाब भी मिलेगा और उसके फ़वाइद भी मिलेंगे। देखिए नाज़रीन किराम, जो तस्बीहात हम नॉर्मली पढ़ सकते हैं, हदीस के रोज़ से हर कोई पढ़ सकता है, तो उसमें इस्तग़फ़ार बहुत इंपॉर्टेंट है, दुरूद शरीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा वो वाली तस्बीहात जिसमें आपके अमाल में चाहे कितने ही गुनाह क्यों नहीं हो, तो उनको वो बख्शवाती है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम, जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं। तो मेरी इस बात की तस्दीक कीजिएगा चिश्ती साहब, क्या मैंने सही बात की है? बिल्कुल जी, आपने अच्छी बात फरमाई है मेरी बहन। तो मैं वही बात करना चाह रहे थे कि दुरूद शरीफ के हवाले से, तो अल्लाह ताला ने बहुत तासीर रखी है इसकी। बिल्कुल, अल्लाह ने जब खुद हुक्म फरमा दिया बिलखसूस इसके लिए, तो आप इमेजिन कीजिए ना कि कोई तो इसका राज होगा ना इसके अंदर। बेशक, तो अल्लाह अपने महबूब का, अपने महबूब की आल का, आपके अजदाद का नाम में बरकत डालना चाहते हैं अल्लाह। तो अल्लाह ने इसीलिए हम हर नमाज में दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, अल्लाह ने लाजम करार दिया है, उसके बगैर आपकी नमाज ही नहीं हो सकती। सही। हमने तो अपने अकाबरीन से ये सुना है कि आप जो दुआ मांगें अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ जरूर पढ़ा जाए। सही, जो दुआ दुरूद शरीफ पढ़ के मांगी जाएगी उसका रद्द नहीं है, कबूलियत पे फायज होगी इंशाल्लाह। जी, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, नदीम कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, करम है अल्लाह का। जी नदीम, क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि ये मेरे मामलात होते होते रुक जाते हैं, मतलब बहुत करीब जाता हूँ और रुक जाते हैं काम। अच्छा जी, आपकी बात करवाते हैं चिश्ती साहब से, उनसे बात कीजिए। नदीम भाई, वालदा का नाम बताएंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरी वालदा का नाम है जोहरा आसफा। जोहरा आसफा जी। अच्छा, काम चलते चलते रुक जाते हैं? हाँ, मतलब सिरे जिसे कहते हैं ना, पहुँचते पहुँचते काम एकदम बैक हो जाते हैं और मामला बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं और मामला बहुत ही डिस्टर्बेंस में इतना आ जाते हैं ज़हनी तौर पर। जी मैं आपको बताता हूँ नदीम भाई, मैं आपको बता देता हूँ, और मुझे पत्थर भी बताइएगा। जी मैं वो भी बता देता हूँ। नगीना, जी वो भी बता देता हूँ। नगीना तो आपके नाम से संग सुलेमानी है, फिरोज़ा है और जुमुर्द है, इन तीनों में से आप कोई भी पहन सकते हैं। गुजारिश ये करेंगे कि नदीम भाई नमाज पंजगाना की पाबंदी कीजिए। हर नमाज में आप सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत नंबर 12 है,
इसको आप 11 मरतबा तलावत कीजिए, अव्वल व आखिर 11 दफ़ा दरूद इब्राहीम के साथ। इंशाअल्लाह तबारक ताला मुकम्मल यकसुई से पढ़ें इसको, और अल्लाह की जानिब ये आस उम्मीद रख के कि अल्लाह हर हाल में आपके ऊपर अपना फ़ज़ल फरमाएगा, यकीन करते हुए पढ़िए। इंशाअल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि अल्लाह का फ़ज़ल नाजिल होगा और इंशाअल्लाह ताला आप अपने मामलात में बेहतरी पाएंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन कराम, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, मदीहा फराज कराची से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मदिया। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मदिया, मुझे अपना नक पूछना है कि मैं कौन सा यूज कर सकती हूँ। दोबारा बताइएगा, आपकी बात समझ नहीं आई। मैं मदीहा फराज बात कर रही हूँ। मुझे अपने नक के बारे में पूछना है कि मैं कौन सा पहन सकती हूँ। ठीक है जी, बात कराते हैं आपकी चिश्ती साहब से। मदिया, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। मदिया बहन, आपने वालदा का नाम नहीं बताया हमें। नगीना किसी मकसद के लिए पहनना चाह रही हैं या शौकिया पहनना है, ये भी आपने नहीं बताया, गालबन कॉल ड्रॉप हो गई है। मदिया बहन, आप नगीना जो है पुखराज पहन सकती हैं, इसमें अकीक पहन सकती हैं और संग सुलेमानी, इन तीनों में से दो भी पहन सकती हैं, एक भी पहन सकती हैं, जो आप पहनना चाहें। लेकिन हम गुजारिश ये करना चाहेंगे कि इनके पहनने के आदाब भी होते हैं जी। इनको पहने हाँ। तो पाकी साफ़ी का बिलखसूस ख्याल रखा कीजिए। बिल्कुल, एक मिनट, हमारा प्रोग्राम खत्म होने में रह गया था, मुख्तसर सी दुआ करा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लिही। ए रब्बे अज़्ज़ व जल, ए खालिक, ए मालिक, ए राज़िक, जो भी तेरे कुरान से, तेरे फरमान से जो भी पढ़ने के लिए जिसको बताया गया है, ए पाक परवरदिगार, इसको बाअसर फरमाकर बनाकर उनके मामलात में आसानियाँ पैदा फरमा दे। या रब्बे अज़्ज़ व जल, हमें अपने तरीक़ों से ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे, आका की सुन्नत का पैरोकार बना दे। या रब्बे अज़्ज़ व जल, इस मुल्क में अपना फ़ज़ल अता फरमा दे, बे औलादों को नेक औलाद, मकरूजों के कर्ज उतार दे। मेरे अल्लाह, जो हमारी हिफाजत फरमा रहे हैं, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी पुलिस, हमारे रेंजर्स, जो भी हैं हमारी हिफाजत फरमा रहे हैं, मेरे रब तो उनकी हिफाजत फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़े व नूर अर्श व ज़ीनत फ़र्श सय्यदना मुहम्मद। नाज़रीन किराम, हम अपने मौजूद मेहमान का शुक्रिया अदा करते हैं। अरमान साहब हमारे साथ थे। अपने पसंदीदा प्रोग्राम यकीन से अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।